कराची वालों तैयार हो जाओ, शहर में आज से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। शहर में तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेश हुई। कराची में नालों की सफाई का क्या हुआ? क्या शहर के तमाम मैनहोल ढांप दिए गए? अंडरपासेस में पानी को जमा होने से रोकने के लिए पेशगी इक़दाम कर लिए गए? क्या इंतजामिया बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? शहरियों ने सवाल उठा दिए। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए ने सैलाब की वार्निंग दे दी। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा और गुजरावाला डिवीजन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुंसलिक नालों में पानी का बहाव बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आंधी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। चोलिस्तान के सहरा पर भी कुदरत मेहरबान। गुज़श्ता रात चोलिस्तान में बादल जमकर बरसे। बारिश से खुश्क जमीन पर सब्जा खिल उठा। हर तरफ पानी ही पानी। IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरउम्मीद। कहा, IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। 12 लाख तक तनख्वाह पर छूट बरकरार रहेगी। अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीब अफराद को रिलीफ देंगे। वजीर आजम टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ को बताया है कि टैक्स ना बढ़ाऊं तो आमदन कैसे होगी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। काबीना को GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी स्कूक बॉन्ड्स के इजरा, वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली और एयरपोर्ट्स पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत का गरीब तबके के लिए रिलीफ का फैसला। खाने पीने की 5 बुनियादी अशिया कम निर्खों पर फराहम की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आटा, चीनी, घी, दालें और चावल कम निर्खों पर फराहम किए जाएं। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए पूरे मुल्क में मिलेगी। वजीर आजम ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का प्लान तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मौशी पॉलिसी को निशाने पर रख लिया। कहा, अमरीकी सफीर को IMF डील के लिए कहना शर्मनाक है। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। IMF से डील न होने की वजह से महंगाई हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा, डर है कि ये मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात की तरफ लेकर जाएंगे। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। कौमी असम्बली का ऐवान कमेटी इजलास के लिए मुख्तस कर दिया गया। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा, आइंदा इजलास 3 रोज में होगा। आर्मी चीफ और DG ISI भी शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, ज़मीर नैब तरमीमी बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। बिल से कानून मफरूज होगा। बदउनवानी को फ़रोग मिलेगा। बदउनवान अनासिर किसी खौफ के बगैर लूट मार करेंगे। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना आइन के खिलाफ है। ये मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब को दफन कर दिया। नए कानून से मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा। 1200 में से 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। एहतसाब का निज़ाम तबाह करना साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का बुनियादी हदफ था। खुर्रम दस्तगीर ने इसकी तस्दीक की। NRO 2 के लिए मईशत और सियासी निज़ाम को पटड़ी से उतारा गया। तारीख साजिश के मनसूबा साजों और उसे कामयाब बनाने वालों को मुआफ नहीं करेगी। हुकूमत का नैब कानून पर PTI को मनाजरे का चैलेंज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, नैब बिल में तरमीम से उस्मान वजार और फराह खान को NRO दिया गया। माजी में नैब कवानीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था। अपोजिशन दिल बड़ा करे, हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अपोजिशन चाहे तो एक शक पर मुतमईन करेंगे।
लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत बेशतर शहरों में 9 बजते ही दुकानें बंद कर दी गईं। इस्लामाबाद की मार्केट्स और बाजार भी बंद रहे। रावलपिंडी के ताजरों का दुकानें बंद करने से इनकार। पंजाब में होटल, तनूर, क्लब्स, थिएटर, सिनेमा 11:30 बजे बंद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 113 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.20% हो गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की पुलिस मोबाइल को टक्कर। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मंरो में बारिश के साथ यालाबारी। मेलसी, उच्च शरीफ, जहानिया, ननकाना साहब, कसूर, साहिवाल में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। बारखान के इलाके बगाओं में आज छठे रोज शदीद यालाबारी का कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बंदियानी, तोमनी, वंगा, जोरी और गिरदोनवाह में हुई मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी में शिद्दत के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। औसतन 350 से 400 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में नुकसान की शरह पर मुनहसर है। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट में आतिशज़दगी। कपड़े की 35 दुकानें जल गईं। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इमरान खान पंजाब जिमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पार्टी रहनुमाओं को तमाम हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की हिदायत। इमरान खान पंजाब में से 9 से ज्यादा जलसे करेंगे। टीपी 272 अलीपुर जिमनी इलेक्शन। पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असलहे की नुमाइश पर मुअज्जम जतोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुअज्जम जतोई ने कहा मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। पीपी 167 लाहौर में फायरिंग। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और नून लीगी उम्मीदवार को 23 जून को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सीसीपीओ लाहौर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी तलब। इजलास में NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब पर भी ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल को 22 जून को इलेक्शन कमीशन तलब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुरासला। सिंध के बल्दियाती और NA 245 कराची के इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। पंजाब और स्वात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी सिक्योरिटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा के इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ। कहा पाक फौज ने हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर मिसाली किरदार अदा किया। फाफिन का NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा 440 बैलेट्स को गिनती से खारिज किया गया। वोटर की तस्दीक के जरूरी इक़दाम न होने जैसी बेज़ाब्तियां सामने आई। तशद्दुद और तसादुम से वोट डालने की हौसला शिकनी हुई। असम्बली 1 इजलास 2 ऐवान 2 ऐवान इकबाल लाहौर में पंजाब असम्बली का बजट इजलास। गवर्नर पंजाब के बुलाए इजलास में हुकूमती अराकीन की शिरकत। पंजाब असम्बली की इमारत में भी आज इजलास होगा। स्पीकर परवेज इलाही सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर खरीदे। घर जाहिर किए 3 ज़रई ज़मीन की कफालत 3 करोड़ 97 लाख रुपए। हमजा शहबाज ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। स्पीकर परवेज इलाही 23 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद के मालिक।
खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का बनीगाला में जारी एहतजाज खत्म। एडहॉक असातिज़ा गुज़श्ता रोज से मुस्तकिल किए जाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। PTI ने तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। असातिज़ा की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात तय पा गई। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की दहलीज पर जरूरतमंद एहतजाज कर रहे हैं। सूबे का हुक्मरान बेहिसी और लाताल्लुकी का मुजाहरा कर रहा है। ऐसे शख्स की हर कॉल पर आवाम भी लाताल्लुक रहेंगे। जैसे धरने और कल के एहतजाज पर रहे, आवाम इमरान खान की मुनाफिकत को अच्छी तरह पहचानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सनतकारों से पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। सऊदी अरब ने हमेशा हर शोबे में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकत दारी में बदला जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, कई ममालिक ने हमारे जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की की। भारत और बांग्लादेश में करप्शन पाकिस्तान से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। करप्शन के बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। सियासी और मुआशी तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। महाज आराई के साथ कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।